अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे चिकन। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ऑयल शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर 2 कप ऑयल शामिल किया। इसके अंदर एक बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर दूंगी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, प्याज शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। प्याज शामिल करने के 2 मिनट बाद इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। पेस्ट शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट की जब एक खूबसूरत सी खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर हाफ केजी चिकन लिया है। चिकन शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो चिकन शामिल किया उसे पहले अच्छी तरह से विनेगर की मदद से वॉश कर लिया था। को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसके अंदर मौजूद पानी को बिल्कुल खुश्क कर देंगे। आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया। उसके बाद 2 अदद हम बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर तमाम तर बेसिक मसाले शामिल करेंगे। बेसिक मसालों में इसके अंदर 1 टीस्पून हम लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। साथ ही 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। आप अपने जायके के मुताबिक तमाम तर मसालों को कम या ज्यादा शामिल कर सकते हैं। सारे मसाले शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ ही इसके अंदर बारीक कटे हुए मुंगरे शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पर इन्हें बिना बॉयल किए शामिल कर रही हूँ। अगर आप इसे पहले बॉयल करके शामिल करना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं, बट ये इस तरह से ज़्यादा टेस्टी लगते हैं तो इसलिए मैं इन्हें बिना बॉयल किए ऐसे ही शामिल कर रही हूँ। मुंगरे शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर मुंगरों को मसाले के साथ इसलिए शामिल कर दिया ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। उस टाइम तक अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि तमाम तर मसाले अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते। जब सारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद हम दोबारा इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मैं इस पॉइंट पर दही इसलिए शामिल कर रही हूँ, अगर मुंगरे थोड़े बहुत नहीं भी गले तो वो इस पॉइंट पर इसके अंदर इस प्रोसेस में अच्छी तरह से गल जाएंगे। दही शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। टाइम तक अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स करते रहेंगे जब तक कि अच्छी तरह से सारा सालन जो है वो फ्राई नहीं हो जाता। सालन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब हमें ये आइडिया हो जाएगा कि ऑयल अलग हो चुका है और सालन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है तो उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए इसे दम दे देंगे। हल्की आंच पर ये प्रोसेस हमने करना है। 5 मिनट बाद दम उतार लेंगे और आंच को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारे चिकन और मुंगरे का सालन है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो। कि लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।